देखो भाई, जो कभी खाटू नहीं गए उनको तो बोलूंगा कि खाटू जरूर जाओ, लेकिन जो कई बार खाटू गए हैं, अभी भीड़ ज्यादा हो रही है, तो इसका एक समाधान यह भी हो सकता है, एक समाधान यह भी हो सकता है कि आपके अगल बगल के घरों में आप खुद घूम आओ। भैया खाटू जा रहे हैं, कोई संदेशा भेजना हो तो चिट्ठी दे दो, चिट्ठी चिट्ठी संदेशा दे दो, लेकिन उसकी चिट्ठी को खोलना नहीं रास्ते में, और कह देना जो भी अर्जी लगानी है इस चिट्ठी के साथ ₹1.25, ₹5.25, ₹11, जो आपकी श्रद्धा वो चिट्ठी में डालकर दे दो। मैं जा रहा हूं खाटू, आप सबकी हाजिरी बाबा के दरबार में लगा दूंगा, और वहां जाकर सबकी चिट्ठी पढ़नी है वहां पर। अब उसके लिए तो आपको टाइम चाहिए, मंदिर के अंदर में तो चिट्ठी पढ़ नहीं सकते हो, तो मंदिर के बाहर ही जब लाइन में लगो ना, एक एक चिट्ठी खोल कर पढ़ते जाना, बाबा तेरे इस प्रेमी की अरदास, तेरे इस प्रेमी की अरदास। लेकिन वो अरदास कभी किसी को आकर बताना नहीं कि किसने क्या अरदास करी है, और सबकी अरदास सुनाकर सारी चिट्ठियों को और उनके साथ जो भी उन्होंने अर्जी भेजी है सब बाबा के श्री चरणों में अर्पण कर देना। मैं विश्वास दिलाता हूँ उनकी हाजिरी भी लग जाएगी और उनकी अरदास भी बाबा के श्री चरणों में पहुंच जाएगी। आइए भाई, क्या है? एक ऐसा सेठ था, एक डाकिया सुनाता हूं, उसके बाद एक सुनाऊंगा हारे के सहारे आजा, है ना? हारे के सहारे तेरा दास पुकारे आजा, और उसके बाद 2 भजन और एक भजन और सुनाऊंगा, और उसके बाद आखिर में एक धमाल सुनाकर समापन करेंगे, है ना? मेरे बाद भी कोई है तो जब धमाल गाएंगे ना तो सारे मिलकर खड़े होकर धमाल सुनाएंगे बाबा को। और ये जो पूरा मैदान है ना, चारों तरफ बाबा को लगेगा कि आज कोई जैसे कोई क्रिकेट का मैच जब होता है ना तो चारों तरफ मुंडी ही मुंडी नजर आती है हमारे ईडन गार्डन में, वैसे ही बाबा को भी आज लगना चाहिए कि मेरे प्रेमी प्रेमी नजर आ रहे हैं। बोले सांचे दरबार की। ये भजन एक भाव है। एक ऐसा सेठ था जिसने कभी जिंदगी में किसी भगवान का नाम नहीं लिया। उसके नीचे दुकान थी, ऊपर घर था। सवेरे 11-12 बजे सोकर उठता और इतने में मुनीम जी आ जाते और कहते सेठ जी 20 गाड़ी का सौदा हो गया है, 20 पेटी का फायदा हो गया। और वो सोचता कि प्रभु की कृपा है, और वो जब नहा धोकर नीचे गद्दी में उतरता तो खाने की सुध नहीं होती, पीने की सुध नहीं होती। रात के 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, व्यापार पे व्यापार कर रहा है। बीवी बच्चे परेशान रहते थे, कभी कहीं घुमाने नहीं ले गया, कहीं मार्केट नहीं गया। जब बीवी बच्चे आते कि सामान खरीदना है, तिजोरी खोल के गड्डी निकाल कर दे देता, कहता ये गड्डी पकड़ो, जितना पैसा चाहिए ले जाओ, गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर खड़ा है, ले जाओ, तुम चले जाओ, मुझे मत कहना, मुझे अभी बहुत पैसा कमाना है। कभी किसी का भला नहीं किया। उसके यार दोस्त आते, वो कहते यार तू बचपन में तो बहुत चंचल था, खूब उछलता कूदता था, अब तुझे क्या हो गया? कभी अपने गद्दे से दुकान से बाहर ही नहीं निकलता। भाभी बच्चों के साथ में सबको मिलकर 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जाते हैं। सेठ चिल्लाने लग जाता, देखो भाई मेरा टाइम खोटा मत करो, तुम भी यहाँ से जाओ, मुझे अभी पैसा कमाना है। एक बार घर के बच्चों ने और सेठ की पत्नी ने सोचा ऐसे नहीं मानेंगे, और बच्चों ने सुबह सुबह अनशन कर दिया, अन्न जल ग्रहण करना छोड़ दिया। दीदी दीदी ओ दीदी, ये सुनो आपका संदेशा पहुंचेगा।
नहीं तो पता आंटी का पहुंच जाएगा। हाँ, बच्चों ने अनशन कर दिया। रात को जब सेठ घर में आया और उसे पता चला, सेठ दौलत से प्यार करता था लेकिन बच्चों से भी प्यार था, और बच्चों की तरफ के आगे सेठ को हार माननी पड़ी और सेठ तैयार हो गया। 3 दिन की छुट्टियां थी। घर वालों ने प्लान बनाया कि पहले खाटू श्याम जी जाएंगे, रानी सती दादी, सालासर जी, और उसके बाद राजस्थान के जितने भी मंदिर हैं दर्शन करके वापस आएंगे। एक बड़ी लग्जरी बस मंगाई, एयर कंडीशन, सारे यार दोस्तों को बुलाया और सब कोई बस में चढ़कर खाटू श्याम जी के लिए रवाना हो गए। वही खाटू नरेश की बस में कोई भजन गा रहे, कोई नाच रहे, कोई तालियां बजा रहे। सेठ वहां पर मोबाइल में सौदा कर रहा है, इतना लिया इतना बेचा। खाटू पहुंच गए, बस से उतर कर लोग होटल में चले गए। नहा धोकर जब होटल से नीचे उतरे, कोई पेड़ा खरीद रहा है, कोई मेवा खरीद रहा है, कोई निशान खरीद रहा है, कोई चंग बजा रहा है, कोई धमाल गा रहा है, कोई गुलाल उड़ा रहा है, कोई केसर उड़ा रहा है। लेकिन सेठ जी चुपचाप कान में मोबाइल लगाकर व्यापार कर रहे हैं और आगे आगे चल रहे हैं। मंदिर का गेट पहुंचा और सेठ की पत्नी ने जो ही पहली सीढ़ी पर कदम रखने की कोशिश की, उसने देखा कि सेठ मोबाइल में लगा है। पत्नी ने गुस्से में आकर मोबाइल पर झपट्टा मारा, अरे कम से कम यहाँ तो शर्म करो, और मोबाइल खींच लिया। सेठ कसमसा कर रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही सेठ के पांव कांपने लगे। उसे लगा कि कोई झंकार हो रही है। एक एक सीढ़ी चढ़ता गया, सेठ के मन के भाव बदलते गए। और 13 सीढ़ी है बाबा के दरबार में, और 13वीं सीढ़ी पर चढ़ते ही वो तो बाबा का हो गया। 13 तुझको, वो बाबा का हो गया। और वो टकटकी लगा के बाबा को देखने लगा। मंदिर खाली था, भीड़ नहीं थी। घर वाले 2 बार 3 बार दर्शन करके आ गए। सेठ चुपचाप वहीं खड़ा है, आंखों में आंसुओं का सैलाब है। घर वालों ने हाथ हिलाया, सेठ ने कुछ नहीं कहा। घर वालों ने कपड़े पकड़ के ऐसे किए। सेठ ने इशारे से कहा, तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। क्या तो सेठ आने को तैयार नहीं था, क्या सेठ जाने को तैयार था। सेठ की आंखों में आंसुओं का सैलाब था। सेठ ने बाबा से एक ही बात कही, बाबा मैं अभागा था जो इतने बरसों तक आपके दरबार से दूर रहा। मुझे तो दुनिया में एक ही नशा था कि दौलत कमाना है, लेकिन मैं मूर्ख था बाबा। मुझे नहीं मालूम था कि आपकी आंखों में जो नशा है, इस नशे के आगे दुनिया का हर नशा फीका है। एक बात बोलूं प्रेमियों, बुरा नहीं मानना। कोई और नशा करते हो ना, कोई और नशा करते हो, बाबा के दरबार में जाकर कह देना कि बाबा जिस नशे को कर कर जिंदगी बर्बाद होती है वो छुड़वा दो और आपकी आंखों से पिला दो ताकि मेरी जिंदगी आबाद हो जाए। सेठ ने कहा आपकी आंखों के नशों के आगे दुनिया का हर नशा फीका है। सेठ ने बोला बाबा को, मैंने सुना है कि हर 11 पर, हर मावस पर, हर पूर्णिमा पर आपके दरबार में लोग आते हैं। मैं भी आपके दरबार में आऊंगा, हर महीने आऊंगा, और अकेला नहीं आऊंगा, गाड़ी भर भर कर लेकर आऊंगा। जो आना चाहेगा उनको लेकर आऊंगा। ये वादा करके सेठ चला गया। अब सेठ ने अपनी दिनचर्या बदल ली। सेठ सुबह सुबह उठ जाता और सुबह सुबह उठकर घर में पूजा करता, और उसके बाद नीचे आकर 10 बजे नीचे आकर अपनी दुकान खोलता, भगवान की दिया बत्ती करता और अपने धंधे पर बैठता। शाम को 6 बजे अपना गल्ला बंद कर देता और मंदिर देवरे जाता, और उसके बाद 9 बजे 9:30 बजे सो जाता। सुबह फिर जल्दी उठता। अगले महीने से पहले सेठ ने बैलेंस शीट मिलाई। जितना वो 12 घंटे 15 घंटे खटकर कमाता था, इन 8 घंटे के अंदर में बाबा ने कृपा कर दी, 10 गुना कमाने लगा बाबा की कृपा से।
सेठ हर महीने जाने लगा। एक महीने जब सेठ जाने लगा तो मुनीम ने आकर हाथ पकड़ लिया। सेठ जी कहाँ जा रहे हो? अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं आज 11 है, खाटू बाबा के जाना है। मुनीम ने कहा सेठ जी आपको नहीं मालूम कि कल एक व्यापारी का फोन आया था, आज शाम को 4 बजे आने वाला है और 2-3 घंटा रुकेगा, उसके बाद उसको विदेश जाना है, 50 लाख का सौदा है। आप 11 की जगह पूर्णिमा को चले जाइएगा। सेठ ने सोचा ठीक ही तो कहता है, 11 की जगह पूर्णिमा को चला जाऊंगा, बाबा की हाजिरी भी लग जाएगी और 50 लाख का सौदा भी हो जाएगा। वो उस 50 लाख में अटक गया, लेकिन उस मूर्ख को ये नहीं मालूम था कि ये सेठ तो 50 लाख का सौदा करके जाएगा। जिसके यहाँ पर वादा करके आया है वहां जन्म जन्म का सौदा होता है। सेठ रह गया। 11 के बाद पूर्णिमा आई। पूर्णिमा कोई व्यापारी आ गया। सेठ ने सोचा कि अगली मावस को चला जाऊंगा। मावस को फिर कोई व्यापारी आ गया। महीना निकल गया। इसी तरह 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने निकल गए। सेठ फिर माया में उलझ गया। एक रात को सेठ सोया था, अचानक आधी रात को उसे लगा कि सपने में कोई आवाज दे रहा है, अरे उठ, तू वही सेठ है ना जो मेरे दरबार में आया था, आंसू बहा रहा था। मैंने तो सोचा था कि कोई मेरा प्रेमी है जो पश्चाताप करने आया है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो एक व्यापारी है, एक सौदागर है जो सिर्फ सौदा करने आया है। तुझे पैसे दौलत कमाने का बहुत शौक है, जा आज के बाद खूब कमाना, लेकिन मेरे दरवाजे पर दोबारा कभी नहीं आना। सेठ की नींदें खुल गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, फूट फूट कर रोने लगा। उसने सोचा कि अभी तुरंत गाड़ी निकालूंगा और तुरंत खाटू जाऊंगा। सेठ पलंग से उतरने के लिए जैसे जमीन पर कदम रखे, पाँव ने काम करना बंद कर दिया। पैरालिसिस अटैक हो गया। जो सेठ रात को अपने पैरों पर चल कर आया था, सुबह व्हील चेयर पर आ गया। सेठ अपने मकान के बाहर व्हील चेयर पर खड़ा बैठकर आंसू बहाता था। एक दिन एक डाकिया बगल से निकला। सेठ ने डाकिया को आवाज लगाई, ए डाकिया, तुम तो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता रोज एक दूसरे का संदेशा पहुंचाते हो, क्या मेरा संदेशा, मेरी चिट्ठी मेरे खाटू वाले श्याम बाबा के पास पहुंचा दोगे? डाकिया ने कहा भाई मेरा तो काम ही यही है, और जब से ये ईमेल और व्हाट्सएप आ गए हैं चिट्ठी कोई भेजता ही नहीं, मैं तो खाली हूँ, बोलो तुम्हारा क्या संदेश है। अब ध्यान से सुनना पड़ेगा। सेठ और डाकिया के बीच में क्या बात होती है। डाकिया खाटू जाता है, बाबा से क्या बात करता है, और बाबा डाकिया को क्या कहता है, और डाकिया आकर सेठ को क्या कहता है। बड़ा प्यारा प्रसंग है। मैं निवेदन करूंगा इस भजन में कोई उठकर नहीं जाना। जिनको हाजिरी लगानी है उनका डाकिया मैं फ्री में बनने को तैयार हूं। अगली 6 सितंबर को खाटू पहुंचना है मुझे। अगर मैं जिंदा पहुंचा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी हाजिरी बाद में लगाऊंगा, आपकी हाजिरी बाबा के सिर चढ़ने पर पहले लगाऊंगा। इस भजन के माध्यम से आपके मन में जो भी सवाल है वो सवाल बाबा से कह देना, पूरा कर देगा। बोल साचे दरबार की। आइए प्रेमियों, डाकिया जा रे शाम ने संदेशो दीजे, शाम ने जाए तो कह दीजे, भगत थारे दर्शन ने तरसे। कौन किससे कह रहा है? सेठ डाकिया से कह रहा है। मारवाड़ी समझ में आ गया? किसको किसको समझ में आया? देखो इस भजन में हाथ उठाने पड़ेंगे भाई, है ना।
और विश्वास दिलाता हूँ एक भी हाथ बेकार नहीं जाएगा। पूरे पूरे हाथ उठा लेना और मिलकर तालियां बजाकर बोलना, क्या डाकिया जा सामने संदेशो दिए, सामने जाए तो कह दिए, भगत भर दर्शन तरसे डाकिया जा। किसको किसको चिट्ठी भेजनी है? तालियों की आवाज आनी चाहिए बाबा के कानों में। हेलो हेलो हेलो, बोल सच्चे दरबार की। जिसकी आवाज आएगी उसके संदेशा पहुंचेगा। क्या बात है? डाकिया ने कहा से चला तो जाओ। कौन से गाँव थारो शाम बसो है, इतनो भाने बता दे सेवक रे। शाम बसो है, इतनो भाने बता दे, घर तेरे पास है कोई निशानी, भाने तू दिखला दे। कन्या जानो अपनी जान, मैं हूँ छोरो अपनी जान, कन्या जानो अपनी जान, मैं हूँ छोरो अपनी जान, कन्या शाम सुहासी मिलन डाकिया जा। कौन कौन बाबा से मिलना चाहता है? पूरे पूरे हाथ उठा लेना, पूरे पूरे तालियां बजाकर। बोलिए हाथ पकड़ने वाले जी। जिनको जिनको खाटू का ठिकाना पता है वो हाथों में तालियां बजाकर का जवाब दिया। खाटू में है श्याम जी को मंदिर, शिखर ध्वजा लहरावे, डाकिया श्याम जी को मंदिर, शिखर ध्वजा लहरावे, ड्योढ़ी पर हनुमान विराजे, सेवक चंवर ढुलावे, भगवान के नौबत बाजे द्वार, गूंजे हरदम जय जयकार, आके नौबत बाजे द्वार, गूंजे हरदम जय जयकार। बोल खाटू नरेश की सच भगत है श्याम सजन डाकिया जा। किनको किनको समझ में आया? किनको किनको समझ में आया? डाकिया जा रहा है, उठा लेना हाथ, आपका संदेशा पहुंचा देगा खाटू। डाकिया ने बस पकड़ी,
खाटू के बस स्टैंड पर पहुंचा। बस स्टैंड पर उतर कर सबसे पहले मंदिर के बारे में पूछा। लोगों ने मंदिर का पता बताया, ये पीछे वालों मैंने पहले ही कहा था मैं वहां नहीं आ पाऊंगा, लेकिन तालियां बजाओगे तो बाबा जरूर आएगा। पूछते पूछते मंदिर पहुंचा और जो ही पहली सीढ़ी पर कदम रखा डाकिया को भी झंझनाहट हुई, लेकिन वो चढ़ता चला गया। 13 सीढ़ी पर पहुंचने के बाद डाकिया ने पहले बाबा को नहीं देखा। ध्यान रखना, आपके घर में कोई जब डाकिया आता है ना, कोरियर वाला आता है, घंटी बजाता है, आप दरवाजा खोलते हो, सबसे पहले वो आपको नहीं देखता, अपने थैले में हाथ डालता है, चिट्ठी निकालता है, फिर आपकी तरफ देखता है। तालियां बजा के पहुंच गया दरबार शाम के, बोलन लागो संदेशो बाबा बन बैठो कद श्याम दीवानो, कुछ ना रहो अंदेशो। समझ में आया? हिंदी में बताता हूं। डाकिया मंदिर में पहुंचा, चिट्ठी निकाली, बाबा की तरफ देखा और संदेशा बोलने के लिए जो ही बाबा की तरफ देखा, डाकिया के हाथ से चिट्ठी छूट गई। डाकिया की आंखों में आंसुओं का समंदर तैर गया। तालियां बजा। डाकिया बाबा के चरणों में गिर गया, सर पटकने लगा। उसने बाबा से कहा, पिछले 40-42 सालों से मेरी जिंदगी साइकिल के 2 पहियों के बीच में उलझ कर रह गई। इसका हाल उसको सुनाया, उसका हाल उसको सुनाया, लेकिन मेरा हाल सुनने कोई नहीं आया। डाकिया ने कहा, बाबा 2-4 महीने में मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा, भला हो उससे जिसने मुझे आपके दरबार में भेज दिया। मैं अब डाकिया की नौकरी नहीं करना चाहता, मुझे अपने चरणों की सेवा में रख लो। इस नौकरी के बदले में कोई फीस नहीं चाहिए, बस आपके प्रसाद की दिन में और रात को आधी रोटी भी मिल जाएगी, उसी से तृप्त होकर आपके और आपके प्रेमियों की सेवा करूंगा। तालियां बजाना नहीं, जब तालियां बजे इसको कम कर दो। डाकिया, अरे पगले क्यों रोता है? तुझे वापस भेजने के लिए थोड़ी भी आया है, कहीं नहीं जाने दूंगा तुझे। लेकिन बस मेरा एक छोटा सा काम बता देगा, जिसका संदेशा लेकर आया है उसको जवाब सुनाकर आ जा, उसके बाद तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। डाकिया को अपनी किस्मत केवट जैसी नजर आने लगी। जब भगवान राम ने केवट को कहा मुझे गंगा पार करा दो, तो केवट चरणों में गिर गया। भवसागर पार कराने वाले को मैं गंगा पार करा दूंगा। डाकिया भी सिर फटकने लगा।
दुनिया का काम बनाने वाले का मैं काम बना दूं। बाबा ने क्या बोला? हाथ उठाकर तालियां बजा लेना। डाकिया जा संदेशों सेवक में दीजे, सेवक संदेश में तरसे, संदेशों सेवक में दीजे, सेवक संदेश में तरसे, सेवक यारा है तेरी निरखे, डाकिया जा रे। पूरा पूरा हाथ उठा लो प्रेमियों आपके बाद। डाकिया निकल चुका है, बाबा की चिट्ठी आई है, ये चिट्ठी हो सकती है आपके नाम पर हो। पूरे हाथ उठाकर चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है खाटू से, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है खाटू से, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद मैं श्याम धनी को, बड़े दिनों के बाद मैं श्याम धनी को भगत की याद सताई है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है खाटू से, चिट्ठी आई है। एक भी हाथ नीचे मत रखना, जिसको संदेशा सुनना है ये तालियां बजाना। बोलो श्याम प्यारे की। डाकिया तुरंत उड़ गया। उसे ये परवाह नहीं थी कि आधी रात को पहुंचूंगा। उसका तो एक ही मकसद था, जल्दी से जल्दी सेठ को चिट्ठी पकड़ाकर और तुरंत बाबा के चरणों में जन्म जन्म के लिए मांगोली में लग जाना। मांगोली अगर इस दरबार में कोई नौकर ऐसा है जो किसी नगर सेठ की नौकरी कर रहा है, उस पर कृपा कर देना, उसको नगर सेठ की नौकरी से हटवा कर आप जगत सेठ होना, अपने दरबार की नौकरी में रख लेना। डाकिया रात को 2:30 बजे सेठ के दरबार पर पहुंचा। तालियां बजा। उस दिन सेठ के घर में कोई नहीं था, सेठ अकेला था। घंटी बजाई, डाकिया ने घंटी बजाई। सेठ की नींद खुली, उसने देखा रात को 2:30 बजे कौन आया है। अचानक उसे याद आया, अरे डाकिया आया है, बाबा में संदेशा लेकर आया है। उसने तुरंत उठना चाहा, लेकिन वो भूल गया कि उसके तो काम नहीं करता। घसीटते व्हीलचेयर तक पहुंचा। व्हीलचेयर पर किसी तरह बैठ कर धक्का दे लेकर दरवाजे पर पहुंचा। हैंडल पर हाथ रखा, तब तक डाकिया ने 3-4 बार घंटी बजा दी। हैंडल पर हाथ रखा और हैंडल दबाने की कोशिश करने लगा, लेकिन हैंडल नहीं दब रहा। आपसे तालियां बज रही तो तालियां बजाना। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार, 20 बार, 50 डाकिया बार-बार हैंडल पर मेहनत कर रहा था और वहां से बार-बार हैंडल दबा रहा था और डाकिया वहां से घंटी बजा रहा था। आग बाहर में लगी थी, आग अंदर में लगी थी। अंदर आग इस बात की लगी थी कि जल्दी से संदेशा सुनना है और बाहर इस बात की आग लगी थी कि जल्दी से दरबार में पहुंचना है। जब काफी देर हो गई, डाकिया की आंखों
से चिट्ठी पढ़कर सुनाओ, क्योंकि आप तो मेरे बाबा से मिल कराए। जाके ने चिट्ठी खोली और कहा कि सुन, बाबा ने क्या लिखा है। वो चिट्ठी सिर्फ स्टेज के लिए बाबा ने नहीं लिखी थी, हम सबके लिए लिखी थी। इन चीजों पर ध्यान कर लेना, अगर इस पर अमल कर लोगे ना, जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं पाओगे। पूरे पूरे हाथों से तालियां हो जाएंगे। कह दीजिए जाए से बकी में तेरो बुलाओ आसी से बके। कह दीजिए जाए से बकी में तेरो बुलाओ आसी। सबकी आस पुराऊं तो तू कैया रह जासी। तेरी सारी जरूरत पूरी कर शिवन की आस पर बढ़ा मेरे कामी बाकी आजा। बाबा ने संदेशा भेजा, अरे पहले तुझे तो वो पता है जो बीता है, और तुझे तो वो पता है जो बीत रहा है, लेकिन कल जो बीतने वाला है वो तुझे नहीं पता, मुझे तो वो भी पता है। तेरी सारी जरूरत पूरी कर शिवन की आस। लेकिन पहला कदम तुझे बढ़ाना पड़ेगा। तू एक कदम बढ़ा, मैं तेरी तरफ 1000 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। कौन कौन पहला कदम बढ़ाएगा? पूरे हाथ उठा देना। डाकिया जाने वाला है, पूरे हाथ उठाना, मिलकर तालियां बजाकर एक साथ में क्या बोलोगे? डाकिया ने संदेश सुनाया, चिट्ठी में क्या हुआ? सुन संदेशो सांवरिए को मन को भरो हर सायो। बंध गया पाप में घूंघनिया सा, मन को मोरी हो गायो। मारो श्याम बड़ा दीदार, हो चले मन में तैयार। मारो श्याम बड़ा दीदार, हो चले मन में तैयार। महिमा गावे है कमल किशन डाकिया जा। देखो प्रेमी, भजन खत्म हो गया, आपका डाकिया बनने को मैं तैयार हूँ। कौन कौन बनाएगा? पूरे हाथ उठा लो। बस आखिरी बार, जिसने अभी तक नहीं बोला, एक बार पूरी ताकत लगाकर बोल दो। क्या? डाकिया सामने संदेशो भी, सामने जाए तो कह दीजिए, भगत भारत संग में कैसे डाकिया जा, डाकिया जा, डाकिया जा। बोल हारे के लखदातार की, खाटू नरेश की। कौन कौन हारे का सहारा गाएगा? सुनाओ हारे का सहारा। ये वो भजन जिस भजन ने न जाने कितने हुए हारे हुए लोगों को जोड़ दिया। ओ दादा, हेलो, दुकान खोलनी है कल? अरे कल तो संडे। अच्छा, अगर मंडे भी होता तो क्या कर लेते आप? अरे मैं बोलूं ट्यूसडे को क्या कर लेते आप? बताओ ना, ट्यूसडे को क्या कर लोगे? जब तक ये सेट नहीं करेगा ना, कुछ भी नहीं होगा। इसके दरबार में 1 घंटा ज्यादा बैठ जाओगे ना, गद्दी पर जाकर बैठ जाएगा, और पूरे दिन में जितना सौदा करोगे 10 मिनट में करके चला जाएगा। बोल साचे दरबार की। सरदार जी ठीक है ना? हाँ, नहीं, आइए हारे के सहारे आ जाओ।
इंसान भटक जाता है। कई टेलीफोन आते हैं रोज,